हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पीबी एकेडमी की ज्योग्राफी क्लासेस में। इस बार जो हम चैप्टर लेकर आए हैं बड़ा ही ताबड़तोड़ लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे इस बारे में। अब जो हम सीरीज चला रहे थे 11th क्लास की, उस सीरीज का ये क्या है, सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे। कैसे ये सारी चीज़ें बनी, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, कैसे इवॉल्व हुआ, कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे कि क्या साइंटिस्ट ने या जोग्राफर्स ने क्या थ्योरीज दी हमारे को इसके रिगार्डिंग, कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का विकास हुआ। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पूरा बिल्कुल ही डिटेल में। आपने वैसे बहुत बार पढ़ा होगा इस चैप्टर में, काफ़ी सारे डाउट्स जो होते हैं बच्चों के रह जाते हैं, तो वो सारे डीपली लेके चलेंगे इस चैप्टर को, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, ये सारी चीज़ें हों। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको रह जाता तो एक बार चैप्टर जरूर रीड करिएगा, उससे आपको मैक्सिमम डाउट जो हैं इस क्लास को लेने के बाद क्लियर हो जाएंगे एक बार जब आप चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलते हैं इस क्लास में सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, थ्योरी जो दी थी, यानी अर्ली थ्योरीज ऑन अर्थ फॉर्मेशन, यानी पृथ्वी के निर्माण पर प्रारंभिक सिद्धांत। पृथ्वी के निर्माण पे जो प्रारंभिक सिद्धांत दिया था वो दिया था, उस सिद्धांत को हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका परिकल्पना। ये जो था सबसे अर्ली थ्योरी थी, सबसे पहला सिद्धांत था, सबसे प्रारंभिक सिद्धांत था हमारे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या फिर सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस था क्या, या निहारी परिकल्पना किसे कहते हैं। देखो आपको ये चीज दिख रही होगी ना, यहाँ पे क्या था, पहली चीज तो ये जानिए कि जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में दो चीजें हमेशा प्रेजेंट थी, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। ये दो गैसेस थी जो स्पेस में काफी टाइम से जो थी स्पेस में प्रेजेंट थी। ठीक है, और आज भी हमारे स्पेस में कहीं कुछ ना हो तो हीलियम और हाइड्रोजन तो मौजूद होती ही है। ठीक है, और हर जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्पेस में जितने भी पार्टिकल्स हो उनका खुद का क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उन सबका एक खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबका ही होता है, चाहे छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, उन सबका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हर चीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इतनी सी बात है वो समझ आ गई। तो आगे चलते इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट्स ए गैस क्लाउड, यानी क्या हुआ, गैस के क्लाउड्स बने। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि गैस ऑलरेडी यहाँ पर है, स्पेस में गैस ऑलरेडी है, तो उनके क्या हुए, क्लाउड्स बने, जैसे बादल टाइप में क्या हो गए, बन गए। बादल देखते हैं स्पेस में, वैसे ही क्या हुआ, स्पेस में बादल बने। ठीक है, अब जब स्पेस में बादल बने तो ऐसे छोटे छोटे गुच्छे बादलों के बन गए, ऐसे छोटे छोटे गुच्छे बन गए, और इन सब ने क्या करा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर उस तरफ को सारे एक साथ इकट्ठे होके ऐसा शेप ले लिया, ऐसा एक राउंड शेप ले लिया। यानी आप अगर ऊपर से देखोगे, साइड से देखने पर, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने पे ऐसा इन्होंने एक राउंड शेप ले लिया। यानी सारे क्या हो गए, संघनन हो गए, सारे इकट्ठा हो गए, सारे ग्रुप में कलेक्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बनते गए तो और ज्यादा अंदर की तरफ क्या होने लग गए, और अंदर की तरफ क्या हो गए, खिंचते चले गए, और धीरे धीरे ऐसा गोला टाइप का ये बन गया। ठीक है, यानी गैस जो थे आपने पढ़ा होगा साइंस में, गैस जो थे धीरे धीरे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ऑटोमेटिक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले गए। सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होते होते सेंट्रल मास फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो सेंट्रल मास फॉर्म हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गए, ऐसे हार्ड टाइप में बन गए, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, यानी गैसीय अवस्था किसमें परिवर्तित हो गई, सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में जब हो गया तो उसके आसपास के और भी जो गैस थे वो उसी के आसपास घूमने लग गए। ठीक है, और रिंग फॉर्म, एक रिंग जो था, जो हमारा आजकल का ऑर्बिट कहते हैं, वैसा कुछ टाइप का फॉर्म हो गया, और उस रिंग के ही आसपास क्या हुआ, प्लेनेट। देखो जैसे हमारा क्या, ये हमारा एक तरीके से सन हो गया, और ये रिंग के ही आसपास क्या हो गया, हमारा प्लेनेट जो है वो घूमने लगा। इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका परिकल्पना कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी टेक्निकल बातें जानते हैं, क्या है निहारिका परिकल्पना, कैसे किसने दी। आपको निहारिका परिकल्पना समझ आ गई हो तो ये हमारे को दी इमैनुअल कांट ने। ये जो निहारिका परिकल्पना थी ये हमारे को दी इमैनुअल कांट ने। ठीक है, इमैनुअल कांट जो थे इन्होंने हमारे को ये निहारिका परिकल्पना दी। इसमें फिर कुछ गलतियां थी, कुछ सुधार थी, जिनको साइमन लैपलेस ने कुछ टाइम बाद यानी 1796 में इस थ्योरी को ठीक करा। यानी इनकी थ्योरी क्या कहना गया था, तो रोटेटिंग क्लाउड, यानी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे जो गैस के क्लाउड थे रोटेटिंग क्लाउड थे, इन्होंने क्या हुआ, डस्ट और सराउंडिंग से एक नया सन का जन्म करा, ऐसे करके सन का जन्म करा, और उसी के आसपास सारे प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हुए। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीजें बनी। ये थी हमारी निहारिका परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक थ्योरी और है हमारे पास, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी, आपने सबने पढ़ा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा मानने वाली थ्योरी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस थ्योरी को माना है, आज भी हम यही मानते हैं कि वो थ्योरी जो होगी वो सच होगी आज के टाइम पे। अगली थ्योरी हमारी मॉडर्न थ्योरी, वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी थी अर्ली थ्योरीज, ठीक है, ये हमारी है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी में हमारी एक ही थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, और जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स फॉर्मेशन। अगर मैं बिग बैंग थ्योरी की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें कैसी थी, ऐसी थी, एक बॉल की तरह, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट कह सकते हो, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट क्या था, टेम्परेचर था सबसे पहले, तो तापमान जो कैसा था, इनफाइनाइट था या अनलिमिटेड था, ठीक है, और अनलिमिटेड ही क्या था, मास था, यानी मास का भी हमें नहीं पता था कितना मास है, कितना टेम्परेचर है, और ऐसे ही अनलिमिटेड क्या था इसके अंदर, सेम अनलिमिटेड इसके अंदर क्या था, प्रेशर था। ये सारी चीजें कैसी थी, अनलिमिटेड थी, यानी कोई लिमिट ही नहीं थी इस छोटी सी बॉल के अंदर, यानी आप इसको एक पार्टिकल समझ सकते हो, एक अणु समझ सकते हो, एक एटम समझते हो, जिस तरीके से आपको समझना चाहे आप समझ सकते हो। अब क्या हुआ, इसी के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, इसी के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट यानी ब्लास्ट हुआ। जब इसके अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो ये सारी चीजें क्या थी, जब ब्लास्ट हुआ होगा तो आपको पता है जब ब्लास्ट हुआ होगा तो सारी चीजें क्या हुई होंगी, फैल गई होंगी इधर से उधर, है ना, सारी चीजें इधर से उधर फैल गई। तो जब सारी चीजें फैली तो धीरे धीरे ये सारी चीजें इस तरीके के रूप में आ गई, यानी देखो ये बिग बैंग हुआ, यानी सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें इस तरीके से फैलने लगी, इसके अंदर से सारी पार्टिकल्स दूर दूर फैलने लग गए ऐसे करके, है ना। फिर यहाँ पे बने डार्क एजेस, यहाँ पे सारा कुछ कैसा हो गया, अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ नहीं पता स्पेस में क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे कुछ जो सोलर सिस्टम के सन्स थे, यानी जो हमारे को स्टार्स कह सकते हो, वो धीरे धीरे क्या हुए, बनने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे स्टार्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, आप देखते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार्स बनते चले गए, वैसे वैसे ही जहां जहां पे स्टार्स बनते चले गए वहां सोलर सिस्टम बने, फिर सोलर सिस्टम से धीरे धीरे क्या बन गई, गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज बनते बनते आज के टाइम में हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हैं, यानी बहुत सारी गैलेक्सीज हमारे पास ये है। जैसे ये आज की हमारी मॉडर्न गैलेक्सी, ये पुराने टाइम की गैलेक्सीज मानी जाती है कि ऐसी हुई होगी, लेकिन आज के टाइम की हमारी गैलेक्सीज कैसे देखने को दिखती है, ऐसे देखने को दिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिली। अब इसमें भी थोड़ा टेक्निकल चीज जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या था, किसने क्या दिया। ये जो है सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, कैसा है, वाइडली एक्सेप्टेड, यानी सबसे ज्यादा मानने वाली थ्योरी में से कौन सी थ्योरी आती है, हमारी आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करा गया, और यूनिवर्स के ओरिजिन के पीछे के रीजन को बिग बैंग ही माना जाता है। ये कब हुआ था, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 13.7 अरब साल पहले ये क्या हुई थी, ये घटना घटी थी, माना जाता है। ऐसा कुछ पुख्ता प्रूफ नहीं है हमारे पास कि सच में क्या ऐसा हुआ था या नहीं, बट हाँ, लेकिन माना जाता है, जितने हमारे को सारी सबूत वगैरह मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी थी यही क्या थी, सबसे ज्यादा हुई होगी, और इसी कारण की वजह से क्या हुए, सारी चीजें हुई, ठीक है। स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, फिर धीरे धीरे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सारी क्या कहलाती है, हमारी बिग बैंग थ्योरी यानी मॉडर्न थ्योरीज कहलाती है, ठीक है। यही हमारी दो थ्योरीज थी मेनली, एक हमारी थी नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे आप कह सकते हो अर्ली फॉर्मेशन, ठीक है, प्रारंभिक सिद्धांत जिसे आप कह सकते हो नेबुलर हाइपोथेसिस या फिर निहारिका परिकल्पना, ठीक है। ये हमारी पहली अर्ली थ्योरीज थी। उसके बाद हमारी दूसरी थ्योरी आती है मॉडर्न थ्योरी, जो हमारी क्या थी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से ही हमें पता चलता है कि सारी चीजें किस तरीके से हुई, ये सारी चीजें हमारे पास अस्तित्व में आई। इसके रिलेटेड आगे चलते फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और प्लैनेट, यानी पृथ्वी और ग्रहों का कैसे निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक वर्ड आएगा आपके पास, प्लैनेटिज्म, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इसमें एक वर्ड आएगा प्लैनेटिज्म। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वर्ड आया, किस तरीके से सारी चीजें आई, ठीक है। ग्रहों के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले किसका फॉर्म हुआ होगा, ग्रहों से पहले स्टार्स का, और स्टार के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स कैसे फॉर्म हुआ होगा, नेबुलर हाइपोथेसिस। हम मानते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू ही क्या हुआ था, हमारा जो स्टार था वो बना था, यानी वही सारी चीजें गैस के छोटे छोटे ग्रुप बने थे, फिर सारे संकरण हो गए एक तरफ से, है ना, ये सारी चीजें एक तरफ आई, और फिर जब इसके बाद डिस्क राउंड ले लिया, सेंटर में क्या आ गया, हमारा सन आ गया, और उसके चारों तरफ रिंग शेप लेकर के आ गया हमारा प्लेनेट आ गया। इस तरीके से हम मानते हैं कि स्टार्स बने थे, ठीक है। इस तरीके नेबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारिक परिकल्पना के थ्रू ही हम मानते हैं कि स्टार्स आए थे। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो,
हर किसी का अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए हम किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड कौन घूमता है, अर्थ, है ना। और अर्थ का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए इसके अराउंड कौन घूमता है, मून। तो यानी हर चीज के अराउंड कोई ना कोई घूम रहा है, मतलब सबका खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जब तक कोई चीज उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है तो वो उसी के चक्कर काट रही है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हम मानते हैं कैसे कि स्टार्स फॉर्म हुए विथ नेबुला के थ्रू, है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह हुए, गैसेस के क्लाउड्स कंडेंस हुए, ठीक है, सारे एक साथ बने, तो इस तरीके से हमारे क्या तारे बने। जब तारे बने तो हमारा फिर आया प्लैनेटिज्म, ठीक है, हमारा क्या आया प्लैनेटिज्म। प्लैनेटिज्म क्या कहलाता है कि आपस में टकराने से ही, मतलब आपस में ही क्या हुआ, सन है ना, सन के आसपास का जो क्लाउड होगा उसने क्या बनाया, पूरा का पूरा अर्थ का एक प्लैनेट बनाया। जैसे सन बना वैसे ही अर्थ भी बना, और उसके चारों ओर वो घूमने लगा, और जब वो उसके चारों ओर घूमने लगा तो क्या बना, प्लैनेटिज्म बना हमारा, ठीक है। यानी जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ तो उसी को हमने क्या बोला, प्लैनेटिज्म बना। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, सारे पहले क्या थे, डेंस कोर थे, यानी सारे सघनन पहले क्लाउड्स थे, फिर वो क्लाउड्स एक साथ इकट्ठा होकर क्या बन गए, हमारे सॉलिड बन गए। सारे क्लाउड्स एक साथ मिलकर क्या बन गए, सॉलिड बन गए, और फिर उस सॉलिड ने ही बीच का ये क्या बन गया, हमारा सन बन गया, और इसके चारों ओर डिस्क शेप इन्होंने ले लिया, ठीक है। डिस्क शेप लेने के बाद ही धीरे धीरे वो डिस्क क्या हुआ, इवॉल्व होता चला गया, डिस्क धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया, और वो जो डिस्क शेप था उसी पर ही छोटे छोटे दोबारा से ऐसे क्लाउड संघनन होके, यानी एक साथ इकट्ठा हो गए, क्या बने, प्लैनेट्स बन गए। यानी जो बीच का जो एरिया वो हमारा क्या रह गया, सन रह गया, और उसके चारों तरफ क्या, प्लैनेट्स इवॉल्व करने लगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आज के टाइम पे हम देखेंगे तो ये हमारा सन है, ये रहा, और यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स, यानी रिंग में प्लैनेट्स जो है वो घूम रहे हैं, रिंग के अंदर क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स हमारे घूम रहे हैं। तो यही हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ था और प्लैनेट्स था। यानी इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारा अर्थ बना है इसी तरीके से बाकी सारे प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज वाला चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमारे को देखने को मिलेगी। तो अभी आई होप आपको समझ आ गया हो कि हमारा किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी थी, है ना, और नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना थी, प्लैनेट कैसे बना। अब इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे लिथोस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर बना, हाइड्रोस्फेयर बना, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बनेंगे। लाइफ ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में ही बचा हुआ है, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर का एक ही पार्ट आया, इसका एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम और भी सारी चीज़ें डीप में जानेंगे कि कैसे बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि प्लैनेट तो समझ आ गया किस तरीके से बना, अर्थ कैसे बना, सन कैसे बना, मून कैसे, मून के बारे में ही पढ़ेंगे। मून का भी एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में बनेंगे, कैसे कि मून हमारा जो है इस दुनिया में आया, अस्तित्व में आया, उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मानी जाती है, ठीक है। तो उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो हमारी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ज़्यादा हमारे को आप प्यार दिखाने के लिए हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप वहाँ पर हमारे को अपना प्यार दिखा सकते हो। बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा आप सभी के प्यार का, ठीक है। और अगर आपको कोई भी 1-to-1 कोई डाउट सेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आपको हमारा ईमेल आईडी भी आपको फ्लैश हो रही होगी सामने, और फेसबुक और इंस्टा आईडी। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो यहाँ पर आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, जैसी नई नेक्स्ट वीडियो आप देख सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।